बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस और मेडिकल स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ, इस्लामिक वीडियोस शेयर करती हूँ जो आपको अल्लाह ताला से करीब कर दे, अल्लाह ताला से आपका रिश्ता और आपका कनेक्शन जो है वो मजबूत कर दे। और बहुत से लोगों को इन वीडियो से फ़ायदा हुआ है। बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टा में DM किया है कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, उनकी परेशानियां भी दूर हुई हैं, उनकी मुसीबतें भी दूर हुई हैं। और बहुत से लोग जो भी मुसीबतों और परेशानियों में उन्होंने दुआ का कहा है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। जितने भी लोग परेशान हैं मेरी वीडियो से जुड़कर वो इस्तगफार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इस्तगफार को कबूल करे, उनके मकसद को पूरा करे। देखिए, औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला जो है वो अगर हमें कभी आजमाता है तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने हमें जरिया बताया है। सूरह नूह में अल्लाह ने बहुत जगहों पे ये फरमाया है कि इस्तगफार करने वालों को अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतों से नवाजता है। लेकिन इस्तगफार करने से अल्लाह ताला औलाद की भी नेमत से नवाजते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। ऐसी एक स्टोरी नहीं, मैंने कितनी स्टोरीज आपको शेयर कर रखी हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा। मैं इस वीडियो में भी एक बहन की स्टोरी शेयर करूंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने किस तरह औलाद की नेमत से नवाजा है। लेकिन मैं आप में से कोई भी भाई है या बहन, उनको कहना चाहती हूँ कि अगर उनके अंदर दीन की कमी है, उनको अल्लाह ताला की रहमत से वो मायूस है और वो चाहते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ससुराल वाले या हस्बैंड जो सिर्फ और सिर्फ औरत को ब्लेम करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको तलाक की धमकी देते हैं, उनको दूसरी शादी करने की धमकी देते हैं, तो देखिए औलाद के लिए दूसरी शादी करना जायज है, लेकिन आपकी बीवी आपको इजाजत दे तो। पहली चीज। दूसरी चीज की जरूरी नहीं है कि हमेशा औरत ही इस बात की जिम्मेदार हो कि औलाद नहीं हो रही है। बाज दफा मर्द भी इस बात के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज देखी जाती है कि अगर औरत के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो मर्द उसे धमकी देता है, ससुराल वाले परेशान करते हैं, उसे बांझपन का ताना देते हैं। लेकिन अगर कोई मर्द है जो इस चीज में मुब्तला है, उसके अंदर परेशानी है, तो लोग फिर उस औरत को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं, और फिर मर्द जो है उसको रहने के लिए अपने साथ मजबूर करता है। तो ये दो नजर करना बंद करे। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप लड़का है या लड़की है, कोई भी परेशानी है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने IVF का कह दिया है, या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना इलाज करवा पाएं, तो आप यकीन करें कि अगर आपको डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम बताई है, आप दवाइयां लें, इलाज करवाना सुन्नत है। आप इस्तगफार की कसरत करें। इस्तगफार की कसरत से अल्लाह ने इतने लोगों को औलाद से नवाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखे, इतने बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने इस्तगफार से ही उनको अल्लाह ने औलाद से नवाजा, वो लोग तो गुनाहों से पाक थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है कि वो बुढ़ापे में औलाद दे सके। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी है, तो आपके शादी को 7, 8 साल, 5 साल में आप मायूस क्यों हुए? अल्लाह ताला की जात से मायूस ना हुआ करिए। अगर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि IVF से आपको बेबी हो सकता है, तो आप उस पर भरोसा कर लेते, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए रेडी हो जाते। आपका रब आपको इतना प्यारा सा नुस्खा बता रहा है कि तुम इस्तगफार करो, तुम मेरी तरफ पलट कर आओ, तो मैं तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज दूंगा। तो आप कसरत से इस चीज को करें, मियाँ बीवी दोनों मिलकर करें, अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करें, यकीन करें कि आपका घर भी बर्बाद नहीं होगा, आपकी जिंदगी में दिली इत्मीनान और सुकून भी आएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से भी नवाजेगा। अगर औरत है वो इस्तगफार करे, नमाजें पढ़े, अल्लाह ताला से रोकर अपनी दुआओं को कबूल करवाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला बहुत रहमान है, वो आपकी दुआओं को जरूर इंशाअल्लाह ताला कबूल करेंगे। देखिए, इस बहन ने बहुत ही छोटे अल्फाज में अपनी बातें बताई हैं, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से शादी के 8 साल बाद मुझे औलाद हुई है। देखिए, इनको इस्तगफार की बरकत, इन्होंने भी 8 साल में बहुत से इलाज करवाए होंगे, बहुत सारी चीजें करवाई होंगी, लेकिन इस्तगफार की बरकत से अल्लाह ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा है, इनकी परेशानियों को दूर किया है, इनकी खताओं को माफ किया है, और इनको वो चीज अता की है जिसकी ये मुसलसल दुआएं कर रही थी। तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप भी बे औलाद है, आपको भी औलाद की नेमत नहीं है, आप भी औलाद की नेमत को तरस रहे हैं, आप इलाज करवाएं। इलाज करवाना सुन्नत है, दवाएं लें, बीमारियां परेशानियां जो हैं उसके लिए दुआएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि दवा, डॉक्टर सिर्फ एक जरिया है
اللہ تعالیٰ ہی آپ کو شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اولاد دینے والا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اولاد کی نعمت دے کر مکمل کرے اور آپ کو آپ کے اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ اختیار کریں، جو ذریعہ ہے وہ اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں. تو دیکھیں آپ کے بھی کام ضرور بنیں گے انشاءاللہ. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.